80 लाख वोट काटने का काम किया जाए, 80 लाख वोट। और उसके बाद ये अपेक्षा की जाए कि उस प्रदेश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होगा और वहाँ से रिजल्ट एक लड़के ने अपने 7 वोट बनवाए। जनता के डिसीजन को सर माथे पे लगा के और हम लोग दोबारा से अपनी एक नई पहल करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ में मीडिया के साथियों से भी एक बात पूछना चाहता हूं और देश के सामने भी एक बात रखना चाहता हूं कि जहां पे लाखों की तादाद में युवा बिहार से काम करने के लिए पूरे देश भर में जाता है, इतनी भयंकर बेरोजगारी की मार, ना कोई रोजगार, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसके बावजूद भी अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 90% का रिजल्ट का रेशियो, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे और देश के जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है कि जहां देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं और उसके बावजूद भी वहां की जनता 90% का रिजल्ट रेशो देने का अगर काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं सबको सोचने और विचारने की बात है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी लाखों की तादाद में वोट जोड़े गए, वोट काटे गए और जिनके वोट जोड़े गए, राहुल जी ने प्रमाण के साथ आपको बताया कि वो जो वोट जोड़े थे, वोट किन लोगों का जोड़ा जाता है, जो नई उम्र के नए वोटर होते हैं। वोट जोड़ने वालों की उम्र आपने देखी होगी महाराष्ट्र के अंदर भी 70 साल, 65 साल, 55 साल। आप लोग मान सकते हो कि 55 साल तक किसी व्यक्ति ने वोट ही नहीं बनवाया होगा और वोट बनाने की जो गिनती थी वो लाखों के अंदर थी, कोई लाख 2 लाख नहीं थी। तो चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि चुनाव आयोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव संपन्न कराने का काम करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनके अपना काम कर रहा है। भारतीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर जैसे 52,000 BLA बूथ वाइज PCC ने अपॉइंट किए हैं, उनके साथ मिलकर के युवा कांग्रेस अपने अपने युवा कांग्रेस के साथियों का बूथ के ऊपर सत्यापन करने के लिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे राजस्थान में बूथ पे यूथ कांग्रेस जाने का काम करेगी। किन साथियों के वोट कटे हैं, उनका कारण क्या है, किन साथियों के जोड़े गए हैं, तो जोड़े गए हैं तो वो लोग, उनके वोट कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके यूथ कांग्रेस धरातल पे इस काम को लेके जाएगी और बीच बीच में प्रेस के, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये प्रदेश की और देश की जनता को बताने का काम करेगी। हम लोगों ने अभी भी आपके सामने कुछ मुद्दे हैं, अभी एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। एक लड़का हमें मिला है, हमने सोशल मीडिया पे भी उसका चलाया कि एक लड़के ने अपना वोट बनाने के लिए 7 बार उसने अपने एक लड़के ने अपने 7 वोट बनवाए और ये आप सब लोगों के सामने है। और ये आपको दिखाना भी चाहते हैं कि कैसे एक लड़के ने, चुनाव आयोग इतना सक्रिय होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार है, एक लड़के का उदाहरण 7 वोटों का। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको उजागर किया युवा कांग्रेस के साथियों ने, तो वहाँ का SDM, वहाँ का DC इसके पास पहुँच रहा है कि चुनाव आयोग की टीम को कंप्लेंट करें कि आप हमें जमा करा दीजिए, हमें नहीं पता लगा कि आप लोगों ने कैसे बनवाए। उदयपुर के अंदर एक घर के अंदर 90 वोट मिलने का मामला सामने आया है। तो सारी चीज़ें आपके बीच में हम लोग रखने का काम करेंगे। अनेकों हजारों बूथों पे युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्यापन किया है। मैं नहीं कह रहा सब जगह हुआ, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में, जहाँ घरों की संख्या में, जहाँ एड्रेस ही नहीं है घरों के, किसी घर में 100 वोट हैं, किसी घर में 90 वोट हैं, किसी में 5 वोट हैं और किसी के, बिहार का उदाहरण आपका बताया भी अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी ने, जहाँ जिस प्रदेश के अंदर SIR का नाम लेके 80 लाख वोट काटने का काम किया जाए, 80 लाख वोट। और उसके बाद ये अपेक्षा की जाए कि उस प्रदेश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होगा और वहाँ से रिजल्ट, जो आप लोग पूछ रहे हो मीडिया के साथी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, ये देश हम सबका है, मीडिया की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच विचार करें इस बात के ऊपर कि किसी प्रदेश के अंदर से 80 लाख वोट काट करके फिर उस प्रदेश को चुनाव के अंदर ले जाना, कि अब आप चुनाव कराइए और चुनाव आयोग अपना ढिंढोरा पीटे मीडिया में जा करके कि निष्पक्षता से हम लोग चुनाव करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने विचारने का समय है। बस आज बारी ये है कि आज सामने वाले के घर में पत्थर लगा है, हमें अपनी बारी का भी इंतजार करना चाहिए। हम लोग तो एक सजग विपक्ष के रूप में और राहुल गांधी के सिपाही होने के नाते, जो राहुल जी ने
बोला, मैं आपको फिर चैलेंज करके कहता हूँ आज राजस्थान में मीडिया के साथियों के सामने, अगर राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं और राहुल जी ने जो इशू एविडेंस दे के बताए हैं, इलेक्शन कमीशन, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, कहीं की भी सरकार अगर उनके ऊपर उनको लगता है कि हम लोग गलत इशू उठा रहे हैं, आप लोग मुकदमा कीजिए और हम लोगों को बंद करने का काम कीजिए। निरंतर हम लोग राजस्थान में भी करेंगे ये काम, आपके सामने एविडेंस लेके करेंगे सारी चीजें। ये सवाल आयोग जवाब नहीं दे रहे, सत्ता डिजिटल जो है वो सत्ता उसको कैंसिल किया जा रहा है। सत्ता बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का, जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया और बीजेपी की सरकार का रवैया देश के अंदर जो चल रहा है, हम लोग तो बहुत कुछ कराना चाह रहे हैं, हम लोग तो वोट भी नहीं कटवाने देना चाह रहे थे, वोट कटे ना, कांग्रेस ने तो कटवाया नहीं वोट। तो जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से नंगा नाच आज देश के अंदर कर रहा है, इससे लोकतंत्र भी खतरे में है, देश गलत दिशा में जा रहा है। बिहार का चुनाव हारने से देश का बुद्धिजीवी, जो देश को जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो सब लोग आज चिंता में हैं। उनके परिवार इस बात को सोच विचार कर रहे हैं कि देश को किस डायरेक्शन में धर्म के और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका करके देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, और उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, ये बहुत चिंतनीय स्थिति है।